जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं, पहले वो स्वयं में ले आए। ये सिखा कर गए थे हमारे देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी। लेकिन हम खुद तो सुधरे नहीं, ये दुनिया क्या ही सुधर जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है, यानी कि गांधी जयंती। पूरे देश में आज के दिन लोग गांधी जी का गुणगान कर रहे हैं। सत्य और अहिंसा के पुजारी, ना जाने कितने आंदोलन किए भारत को आज़ाद करा देने में, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी ये भारत 2 गुटों में बटा हुआ है। कोई गांधी की भक्ति करता है तो कोई आज भी गॉडसे का भक्त है। पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाने वाले महात्मा गांधी ने देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति दिलाने में जी जान लगा दी थी। उन्होंने लोगों के बीच देशभक्ति की अलख जगाने के साथ साथ नस्लीय और जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी हमला किया था। वो हमेशा से कहते थे कि किसी भी तरह के विरोध का मार्ग अहिंसात्मक नहीं होना चाहिए। अहिंसा में जो शक्ति है उसकी जगह हिंसा कभी नहीं ले सकता। इन्हीं विचारों की बूते पे आज दुनिया भर में उनकी अलग ही ख्याति फैली हुई है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में उनकी इस महान शख्सियत और उनके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित थे। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की आज 191वीं जयंती है। भारतीय इतिहास में बापू का नाम सबसे प्रेरणादायक महापुरुषों में शुमार है। उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजीवन अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने वाले बापू ने संपूर्ण मानव जाति को न सिर्फ मानवता का पाठ पढ़ाया बल्कि जिंदगी जीने का सही तरीका भी सिखाया। गांधी जी के लिए परोपकार से बढ़कर कोई सेवा नहीं था, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं था। गांधी जी से जब एक बार ये पूछा गया था कि आप विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो उनका यही कहना था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, जिनसे आप अपने जीवन में कई प्रेरणा ले सकते हैं। आंदोलन से व्यायाम तक का संदेश उन्होंने देश को दिया। आज के दौर में सबसे लंबी दौड़ मैराथन में भाग लेना लोगों को काफ़ी लोकप्रिय हो गया है, लेकिन बापू ने एक उद्देश्य के लिए पैदल चलने को हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया था। ब्रिटिश राज में नमक के लिए लगाए गए उस आंदोलन को, जिसे दांडी मार्च का नाम दिया गया था, 12 मार्च 1930 में ये दांडी मार्च शुरू हुआ था। ये ना केवल विरोध का एक अनूठा रूप है बल्कि नियमित लंबी सैर कर उन्होंने लोगों को स्वस्थ रखा और सहनशक्ति भी बढ़ाया। प्रतिशोध से परहेज करना सिखाया। गुस्सा कड़वाहट के बदले उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि आप शांति से भी सब कुछ पा सकते हो। किसी बात पर नाराज ना होकर शांत मन से उनके द्वारा की गई बातें समझने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने ये भी सिखाया कि वर्तमान में जिएं। बेशक ये ज़रूरी है कि हम भविष्य की योजनाएं बनाएं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम वर्तमान में जिए। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। खुद पर विश्वास करना भी बापू ने ही सिखाया। ईमानदारी सिखाई, दृढ़ता सिखाई, अहिंसा का मतलब बताया और सबसे बड़ी चीज़ जो महात्मा गांधी पूरे भारतवर्ष को बता कर गए वो है धैर्य रखना। लेकिन हम आज तक धैर्य रखना नहीं सीख पाए। आज महात्मा गांधी की जयंती पर राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा है और साथ ही हाथरस में हुए गैंग रेप के बारे में भी कहा है। राहुल गांधी ने लिखा है कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, मैं किसी के अन्याय के समक्ष सकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। गांधी जयंती की शुभकामनाएं। आज गांधी जयंती है और इसी कड़ी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके जन्म दिवस पर उन्हें नमन किया है और देशवासियों को उनके सत्य और अहिंसा के पग पर चलने का दोबारा संकल्प लेने को कहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और इसी दौरान यहां जयंती के अवसर पर भजन का आयोजन भी किया गया है। आप सभी को गांधी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। उनके द्वारा दी गई सभी बातों को याद रखकर हम सत्य और अहिंसा के पुजारी बन सकते हैं। उनके द्वारा सिखाई गई बातों को याद रखकर हम भी सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। उनके द्वारा सिखाई गई बातों पर अमल कर सकते हैं और हम भी अपने जीवन को धैर्यपूर्वक जी सकते हैं।
आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।